हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी साथियों के लिए, एक बेहतरीन क्लास, एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। और साथियों, कोशिश करूंगा कि आपको मैं रेगुलरली ये चीज़ें प्रोवाइड करूं। ओके, आपका एग्ज़ाम आ चुका है महिला पर्यवेक्षक का, और साथियों कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और इस कुछ ही दिन में ही हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आपको दिलवा पाए। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करता हूं। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से, चलिए थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बोला है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर बोथ लैंग्वेज में चीज़ें हमें प्रोवाइड करिए। तो साथियों फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बोथ लैंग्वेज में सारी चीज़ें। फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सेलुलोज है या सुक्रोज है, क्या हो सकता है राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों सेलुलोज। क्या राइट आंसर है सर? सेलुलोज इज अ राइट आंसर। और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कंटेंट आपको कैसा लगा। बोला है कि 7 से लेकर 12, 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता की बात कर रहे हैं? कैल्शियम की आवश्यकता की बात करते हैं। 850 से लेकर 1050 mg, 150 जो है से लेकर 350, 650 से लेकर 850, या 250 से लेकर 450, क्या हो सकता है? तो साथियों अगर आप सी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। कितना? 650 से लेकर 850 mg इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बोला गया है कि बीसीजी का टीका हमेशा किस जगह पर लगाया जाता है? बीसीजी का टीका हमेशा किस जगह पर लगाया जाता है? जांघ के बाहरी हिस्सों पर, या फिर मध्य जांघ पर, या फिर मैं बात करता हूँ जो है बाई ऊपरी जो है बाघ पर, बाह पर, या फिर जो होगा आपका ऑन राइट। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, हमेशा ध्यान रखना, बाई ऊपरी जो है आपका बाह पर लगाते हैं। ठीक है, बाह मतलब खंदे पर लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। बोला गया है कि हेपेटाइटिस बी जो है बर्थ डोज को जन्म से कितने घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए? और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 24 आवर, 13 आवर, ठीक है, 36 आवर, 48 या फिर 16 होगा आपका राइट आंसर। ध्यान रखना आपका राइट आंसर होगा 14। क्या होगा बच्चा? 14 इज अ राइट आंसर। आगे चलते हुए मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या है साथियों कि शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम निम्नलिखित में से किसमें देखे जा सकते हैं? बच्चों में, या फिर आपका जो है किशोरियों में, महिलाओं में, या उपयुक्त सभी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि हर बच्चा दे। और आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा सर? ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? काफ़ी बच्चों की परेशानी यही है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो हमारा टेलीग्राम है समाधान स्टडी, वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? मनुष्यों के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो जो है आपका लाइनोलिया अम्ल, कैप्रिक अम्ल, या फिर आपका ब्यूटायरिक अम्ल, या फिर होगा आपका एरेक जो है एरेगडोनिक अम्ल। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? लाइनोलिक अम्ल इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए वाले साथी डेफिनेटली सही है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया के कारण रक्त में किन कणिकाओं की कमी हो जाती है? पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो बताइएगा एनीमिया के कारण रक्त में किन कणिकाओं की कमी होती है? आपका जो राइट आंसर होगा आरबीसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? आरबीसी इज अ राइट आंसर। आगे बोला गया है कि कितनी उम्र के बच्चों को, कितनी उम्र के बच्चों को जो है मिल्स रूबेला का पहला टीका दिया जाता है? क्या आप बता सकते हैं क्या? 24, 18, 15 या फिर 9 मंथ होगा। और आप सभी का जो राइट आंसर निकल के आया होगा 15, तो बिल्कुल सही आएगा। 15 मंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है?
किस रूप में? हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। केरोटीन, या फिर आपका कोलेजन, या फिर आपका होगा साइटोक्रोम, या फिर आपका होगा जो है ग्लोबिन। क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा? साथियों ध्यान रखना, डी वाले साथी डेफिनेटली सही है, ग्लोबिन इज़ अ राइट आंसर। क्या होगा? ग्लोबिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर कर पाया होगा। आगे बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है पेप्टावोलेट वैक्सीन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? कोई बताएगा क्या सम्मिलित नहीं होता है? पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला है आपका जो है टिटनस, सेकेंड है आपका कोविड-19, या फिर होगा आपका जो है पर्टूसिया या पर्टूसिस या डिप्थीरिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा, जो काफ़ी बच्चे दे रहे कोविड-19, आपको नॉट नहीं बोला गया था और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ नहीं बोला जाता है तो आपको नहीं ही चूज़ करना है, जहाँ यस बोला जाता है तो वहाँ यस ही चूज़ करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करके पहले पढ़ लेता हूँ। प्रोटीन ऊर्जा, क्वेश्चन बोला है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पूरक पोषण आहार द्वारा प्रतिदिन कितना प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है? बताइए। 15 से लेकर जो है 12 से लेकर 15 ग्राम तक, 20 से लेकर 25 ग्राम तक। क्या लगाएंगे आप लोग आंसर? बताइए, सारे बच्चे बताएंगे भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 12 से लेकर 15 ग्राम तक। अब साथियों आपको दिन में 4 क्लासेस मिलेगी, 2 मैम की क्लासेस, 2 मेरी क्लासेस, 4 क्लासेस। भाई आप लोगों की तो जलवे है। ठीक है, हमें चाहिए साथियों रिजल्ट, आपको रिजल्ट देना है और रिजल्ट साथियों जो है मेहनत करके ही हमें देना है। बोला है कि गर्भावस्था के दौरान जो है जोखिम भरे स्थिति क्या है? कोई बताएगा कि रक्तस्राव होना, उच्च रक्तचाप होना, बार बार गर्भधारण होना, या उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान जोखिम भरी समस्या अगर होती है तो सारी की सारी होगी, रक्त का स्त्राव होगा, उच्च रक्तचाप होगा, बार बार जो है आपका गर्भधारण होगा, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व क्षय रोग, ठीक है, वर्ल्ड जो है ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है टीबी डे कब मनाते हैं हम लोग? 24 मार्च, या फिर 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून। क्या आप सभी राइट आंसर लगाएंगे? 24 मार्च। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला है कि जो है टाडलर, ठीक है, क्या बोला है कि टाडलर अवस्था क्या होती है? पहला 1 से लेकर 3 ईयर, 3 से लेकर 5 ईयर, 5 से लेकर 8 ईयर, या 8 से लेकर 11 ईयर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1 से लेकर 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। बोला है कि विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत रोग जो है निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सारे बच्चे बता पाएंगे कि सर हमारा जो राइट आंसर होगा 2004, 2001, 2009, 2014। तो राइट आंसर क्या होगा? 2004। क्या सभी साथियों का आ पा रहा है क्या? साथियों सेशन अगर आपको लगे कि हाँ सर मेहनत आप लोग कर रहे हैं सेशन के पीछे, तो एक लाइक तो बनती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जिसमें क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला गया है कि ICMR, मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी आपको बताया कि ICMR से रिलेटेड क्वेश्चन बोला जाएगा कि ICMR 2024 की आहारीय रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को कितने आहार में प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल का सेवन करना चाहिए? कोई बताएगा 75 ग्राम, या फिर 85 ग्राम, 95 ग्राम, या फिर जो है 105 ग्राम? ओके, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर की मैं बात करूं, बी आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो 2014 होने वाला है। अगर आप सभी ने लगाया है
तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर हो पाएगा आप लोगों का। बोला है कि नवजात शिशु की प्रतिवर्धी क्रिया क्या है, बताइए। सभी साथी बताएंगे कि इस जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका जो राइट आंसर निकल के आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि सर जी स्टॉल्ड और रूटिंग होगा, मोरोयोम जो है पलके झपकना, या फिर आपका होगा चूसना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ऐसा मिले कि उपयुक्त सभी, तो आप लोग बिल्कुल आंसर कर सकते हैं और यही आंसर होगा भी। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला कैल्शियम, सेकेंड आपका पोटेशियम, थर्ड आपका उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका कैल्शियम पोटेशियम दोनों ही करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ओके, चलिए, क्या सभी साथियों को चीज़ें समझ आ रही है क्या? अगर समझ आ रही है तो लाइक तो बनती है सर एक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है? कोई बताएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा जरा बताइए हमें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जी हाँ साथियों, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका राइट आंसर यही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। मैंने बता चुका है आप लोगों को, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो है गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कौन सी जांच की जाती है? ब्लड, या फिर आपके लार, यूरिन, या फिर कोई भी नहीं? क्या बताएंगे साथियों? बहुत सारा कंटेंट है, टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा करना है, इसलिए साथियों उसकी डिटेल जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी डिटेल अगर पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो साथियों दिन में 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, तो 15 क्वेश्चन हो पाएंगे। कोशिश है हमारा कि 30 से 40 क्वेश्चन हम आपको डेली दे। यूरिन इज़ अ राइट आंसर। अगर यूरिन लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। क्वेश्चन बोला है कि आशा कार्यकर्ता का जो है कार्य क्या है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसा होता है। गर्भावस्था परीक्षण की जो आपका किट प्रदान करना, जो है पोषण संबंधी जानकारी देना, बिल्कुल सुरक्षित प्रसव को सहायता करना, ये सारे के सारे काम है इसके। ओके, तो उपयुक्त सभी हम सही आंसर कर लेंगे और होगा ही उपयुक्त सभी। आगे बढ़ा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि जब बोला है कि बच्चों के शरीर में कोबाल्ट खनिज की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? हड्डियों की जो है आपका दुर्बलता, जड़ मानवता, या फिर आपका रक्त क्षीणता, या फिर बात करते हैं साथियों तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग। क्या आंसर निकल के आएगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर आएगा आपका एनीमिया इज द राइट आंसर। क्या सारे बच्चे एनीमिया, कोबाल्ट की बात आई तो एनीमिया आपको लगाना ही है, एनी हाउ कोई भी कंडीशन में आपको ये आंसर लगाना है। बोला गया है कि कोलेस्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर ना एक तो सत्य कथन और एक तो असत्य कथन, ये दोनों ही क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर सत्य कथन पूछना है, इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है क्या? बिल्कुल नहीं है। बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्नान से आने वाला यह जो है ये भी नहीं होगा। चलिए ये भी कट हो गया, आपको सत्य कथन ही चूज करना है। ओके ओके, सत्य कथन चूज करना है। हमने ऑप्शन नंबर डी को देखा नहीं था, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर होगा भाई साहब, ध्यान रखना है इस बात का भी। चलिए देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक स्वास्थ्य महिला के लिए कमर से कूल्हे का अनुपात कितना होता है? आपको रेशो बोला गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए क्या रेशो होगा? तो आपका होगा 0.85। क्या राइट आंसर होगा भाई? 0.85 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपको ईयर चूज करके बताना है कि कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा मार्च 2018। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? मार्च 2018 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान किस एक शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए? स्तन योम जो है पूजा पाठ, हल्का व्यायाम, शारीरिक संबंध, या फिर संतुलित भोजन। क्या हो सकता है बताओ हमें।
सभी साथी बताइए क्या हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाए क्या? शारीरिक संबंध इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए जरा आगे मैं बात करता हूँ कि गर्भावस्था के किस चरण में युक्का या फिर आपका जाइगोट का निर्माण होता है? कोई बता पाएगा? जी हाँ, जो है आपका बीजाणुवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु अवस्था। तो आपका राइट आंसर होगा जो है आपका बीजाणुस्थ। तो आपको जो राइट आंसर है ये आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है? तो रक्त के थक्के के लिए निर्माण हेतु है, या फिर भ्रूण की अस्थि निर्माण के लिए है, या फिर साथियों मांसपेशियों के संकुचन के लिए? जी हाँ भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो रामबाण है आप सभी के लिए, आपको लगाना ही है और पूछा ही जाएगा। देखिए गर्भावस्था या गर्भाशय खाली स्थान के माध्यम से योनि में खुलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क होगा, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन मैंने करवाया है, कल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है साथियों। और आई होप साथियों आपको चीज़ें हमारी पसंद आएगी, क्योंकि कंटेंट ऐसा है जो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो चलिए लाइक और शेयर करना, और बिल्कुल जो है साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर जो भी नए साथी जुड़ते हैं हमारे साथ तो ओके, ताकि अपडेट और क्लासेस आपको समय पर मिलती जाए। जय हिंद।